नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवालों पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है। कई घंटों की बहस में चुनाव आयोग को बार बार फंसता और कई बात तो कुतर्क करता हुआ भी दिखाई दिया। चुनाव आयोग जो है वो कई बार फंस रहा था, कई बार जो है वो कुतर्क करता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि आधार कार्ड को नागरिकता का आधार न मानकर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को राहत दे दी है, लेकिन इस बीच चुनाव में वोट चोरी की गई है और आगे भी की जा सकती है। ये गंभीर सवाल अदालत से लेकर संसद और सड़क तक बना ही रहा। राहुल गांधी ने तो साफ कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, बिल्कुल शाहरुख खान के अंदाज में, जो अक्सर फिल्मों में राहुल नाम का किरदार निभाते हैं। लेकिन असल जिंदगी के राहुल जो हैं उन्होंने भी बता दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी कई खुलासे होने हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने आज संसद परिसर में। जब मीडिया से बात कर रहे थे तो राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है और कई खुलासे भी होने हैं। सुनिए जरा। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है। 4 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। तो सुन रहे थे, अभी पिक्चर बाकी है यहाँ पे। और पिक्चर किस लिए बाकी, किसके लिए? यहाँ पे बात हो रही है मिंटा देवी की। जिस मिंटा देवी पर राहुल गांधी से सवाल हुआ, मिंटा देवी 124 साल की, वो भी पिक्चर बाकी ये भी कह रहे हैं। लेकिन मिंटा देवी जो 124 साल बताया गया है उसका खुलासा भी यहाँ करना जरूरी है। आपको कर देता हूँ, बता देता हूँ कि संसद में आज फिर से विपक्षी सांसदों ने वोट चोरी के खिलाफ नारेबाजी की। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी के साथ कई नेताओं ने मिंटा देवी के नाम और तस्वीरें वाली टी शर्ट पहन रखी थी। और इन तस्वीरों में आप देखिए, मिंटा देवी की नाम वाली टी शर्ट पहन रखी थी ये तमाम महिलाओं पुरुषों ने। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल मिंटा देवी सीवान की हैं, बिहार के सीवान की हैं, और उनकी असल उम्र जो है वो 35 साल है। लेकिन चुनाव आयोग ने उनके जन्म का साल 1900 लिखकर उन्हें 124 साल की बना दिया है। जन्म का साल जो है 1900, 1950, 1960, 1970 या 1980, 1990 या 2000 नहीं, बल्कि 1900 लिखकर 124 साल की, ये 125 साल अब कह सकते हैं, बना दिया है मिंटा देवी को, जो सिवान की रहने वाली हैं। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है। कांग्रेस के इस ट्वीट को ज़रा देखिए। इस तस्वीर के साथ, ये तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस के ट्वीट को देखिए। कांग्रेस का लिखना है कि बिहार में एक नया और अजीबोगरीब केस सामने आया है, जहां एक 124 साल की महिला वोटर हैं। मिंटा देवी नाम की महिला पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुई हैं। ये नए तरीके का फर्जीवाड़ा है जो बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से किया गया है। सोचिए, ये सब एसआईआर के बाद हुआ है। सोचिए, ये सब एसआईआर के बाद हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी लिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी फर्जीवाड़े की तरफ आज याचिकाकर्ताओं ने बार बार ध्यान दिलाया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे 15 लोगों को ले आइए जो जिंदा हैं और हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। लेकिन चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में मरे हुए बताए गए लोग होने चाहिए। चुनाव आयोग ने, आप जान रहे हैं कि 65 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम काट दिया है। 65 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम, जो कटे हुए नाम हैं, उनमें से 22 लाख लोगों को बताया गया है कि वो मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन आज हुआ क्या? आज ऐसा हुआ कि आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ऐसे 17 लोगों को लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट, जिनमें से 2 को योगेंद्र यादव ने अदालत में पेश कर दिया। तो चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये सब ड्रामा यहाँ मत कीजिए, इनके नाम जुड़वाइए। साफ साफ जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ऐसे लोगों को ले आइए जो जिंदा तो हैं लेकिन मरे हुए लोगों में उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे नाम वाले 17 लोगों को ले आए आरजेडी के सांसद। लेकिन
होता यह है कि अब यहाँ पर चुनाव आयोग को मिर्ची लग गई। चुनाव आयोग ने कहा कि यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, आप ड्रामा मत कीजिए। योगेंद्र यादव ने साफ साफ वहाँ पेश कर दिया 2 लोगों को इन 17 में से, जबकि जस्टिस कांत जो हैं, सूर्यकांत ने कहा कि देश का नागरिक हमारे अदालत में है, ये गर्व की बात है। तो फर्जीवाड़े की परत खुलते ही चुनाव आयोग बौखला रहा है और ड्रामा जैसे शब्दों को दलील का हिस्सा बना रहा है। इसी से पता चल रहा है कि केस किस तरफ झुक रहा है दोस्तों। हालांकि लोकतंत्र के नाम पर जो ड्रामा पूरे देश में बीजेपी ने मचा रखा है, अब उसका पर्दा गिरना जरूरी है और बीजेपी की असलियत से पर्दा उठना जरूरी है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले कांग्रेस के महासचिवों, प्रभारियों और फ्रंटल हेड्स की मीटिंग की है, महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा की गई और इसके खिलाफ रणनीति बनाई गई है। 17 तारीख को राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं और वहां SIR के खिलाफ मोर्चा निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले वोट चोरी के वीडियो अब पूरे देश में देखे गए और दिखाए जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने जिस पैटर्न का खुलासा किया है, अब कई निर्वाचन क्षेत्रों में उसी तरह से पड़ताल शुरू हो चुकी है। तो क्या बीजेपी की सत्ता से विदाई का वक्त करीब आ गया है? एक बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इस सवाल से परत उठाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सचमुच ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अचानक, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अचानक पेश हुए मुर्दा वोटर, जो अभी आपको बताया भी, ये मुर्दा वोटर के पेश होने से हंगामा क्यों मच गया और संसद से सड़क तक नई लड़ाई की क्या तैयारी है, इन सब की चर्चा हम करेंगे इस न्यूज़ पॉइंट पे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, आपका वीडियो थोड़ा डाउन दिख रहा है, अगर दोबारा जुड़ जाए तो बेहतर होगा। और सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ और अनिल सिन्हा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे समझूं, मुर्दा वोटर लेके तो आ गए, 1 नहीं 17, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो कहता है नाटक मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए। ये हालत हो गई अब। जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, एक इंसान को मुर्दा बना दिया जाए और इसका जिक्र हो तो वो नाटक है, वो बेमतलब की बात है। पर सुप्रीम कोर्ट पर ध्यान जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जुबान पर उसकी अहमियत क्या है, इस पर ध्यान जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जो चुनाव आयोग की मतदाता सूची बन रही है SIR के बाद, उनमें अगर 15 ऐसे उदाहरण भी आप ले आए जो मृत घोषित कर दिए गए हैं लेकिन जिंदा है, तो हम पूरी प्रक्रिया में इंटरवीन करेंगे, रद्द कर देंगे, पूरी SIR प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। तो ये एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था